बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। होप यू ऑल आर फाइन, डूइंग ग्रेट इन योर लाइफ। बच्चों, हम लोग एनसीईआरटी की एक्सरसाइज का सॉल्यूशन देख रहे हैं, बराबर, चैप्टर नंबर 10 की। इसके इन टेक्स्ट क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व करने का ट्राई करेंगे, बट एज ऑफ नाउ हम लोग एनसीईआरटी की एक्सरसाइज की सॉल्यूशन की बात करते हैं। आप लोग जब इस वीडियो लेक्चर को देखो तब मेरी एडवाइस ये रहेगी कि टेक्स्ट बुक को ओपन रखिएगा अपने साथ में, तो आपको हेल्प करेगा। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं। उन मॉलिक्यूल्स का आपको आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करना है, और साथ साथ में वो कौन से टाइप के हैं, मतलब वो अल्काइल हैं, अल्काइल बेंजीन है, सॉरी अल्काइल है, एलाइल है, बेंजाइल है, इस तरीके से उनको क्लासिफाई करना है। तो आइए देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। अब बच्चों समझो, यहाँ पर अगर आपके पास इस तरीके से ब्रैकेट में कुछ चीज दिखाई हो, ब्रैकेट में, तो उसको आप हमेशा ब्रांच मानोगे। ब्रैकेट में कोई चीज दिखाई हो बच्चों, तो उसको आप क्या मानोगे, ब्रांच। ठीक है, तो चलिए इसका स्ट्रक्चर लिख देते हैं। यहाँ पर दो मिथाइल ग्रुप की ब्रांच है, तो एक को इस तरीके से लिख दो और दूसरे को इस तरीके से लिख दो। ये CH हो जाएगा, ये CH। क्लोरीन की अगेन यहाँ पर आपके पास ब्रांच है, और फिर आपका आ जाएगा मिथाइल। ठीक है, तो पहला स्ट्रक्चर जो है वो ऐसा मिला। अब कार्बन की चेन सिलेक्ट करनी है, तो सीधी सी बात है कि 4 कार्बन की चेन आएगी, लंबे में लंबी। नंबरिंग कहाँ से करने का, तो नंबरिंग 1 2 3 4 इस तरीके से भी हो सकता है, या तो फिर 1 2 3 4 इस तरीके से भी हो सकता है। लेकिन जो ऊपर वाला नंबरिंग पैटर्न है वो सही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो क्लोरीन है ना, वो हाई प्रायोरिटी ग्रुप है। क्लोरीन जो है उसकी प्रायोरिटी अल्काइल से ज्यादा होती है। जो हाई प्रायोरिटी वाले ग्रुप होते हैं उनको कम नंबर मिले उस डायरेक्शन में नंबरिंग करना होता है। तो नाम क्या हो जाएगा बच्चों इसका, 2 क्लोरो, नाम इसका हो जाएगा 2 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन, क्योंकि लंबे में लंबी कार्बन चेन में 4 कार्बन है, इसीलिए ब्यूटेन। अच्छा, अगर आपको कोई पूछे कि कौन से टाइप का हैलाइड है, तो हेलोजन बेयरिंग कार्बन को देखो तो वो दूसरे 2 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, मतलब ये आपका सेकेंडरी हैलाइड हो गया। ठीक है, सेकेंडरी हैलाइड। चलिए अब सेकेंड नंबर के क्वेश्चन में क्या दिया है। सेकेंड नंबर के क्वेश्चन में हमको बोला है CH3 CH2 CH CH3। क्वेश्चन को बहुत केयरफुली लिखिएगा बच्चों, वरना गड़बड़ी हो जाएगी। CH C2H5 Cl। ठीक है, CH3 CH2 CH CH3 ब्रैकेट में CH C2H5 Cl। चलिए अब इसको कन्वर्ट करते हैं स्ट्रक्चर में। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा CH3 CH2 CH, मिथाइल की यहाँ पर आ जाएगी ब्रांच CH। अब कुछ बच्चे यहाँ पर लिखेंगे C2H5 Cl। मैं इसको थोड़ा सा करेक्ट कर देता हूँ। देखिए, मैं जानबूझ के पहले गलत भी लिख रहा हूँ और फिर करेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों के गड़बड़ी ना हो। तो यहाँ पर क्लोरीन और यहाँ पर C2H5 की जगह पे CH2CH3 लिख देता हूँ, ताकि आपको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करने में हेल्प मिले, बराबर। अब बताइए नोमेनक्लेचर कहाँ से कहाँ तक होगा, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर राइट से लेफ्ट में नंबरिंग देना है चेन को। ठीक है, तो क्या हो जाएगा नाम, तो नाम हो जाएगा 3 क्लोरो 4 मिथाइल हेक्सेन। ठीक है, 3 क्लोरो 4 मिथाइल हेक्सेन। अगर आप टाइप की बात करो तो वो आपका सेकेंडरी हैलाइड होगा। टाइप की अगर आप बात करो तो वहां पर आपका सेकेंडरी हैलाइड हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में हमको क्या दिया है, तो थर्ड क्वेश्चन में आपको दिया है CH3 CH2 C CH3 ट्वाइस CH2I। क्वेश्चन को कंफर्म कर लेते हैं, CH3 CH2 C CH3 ट्वाइस CH2I। चलिए अब इसका स्ट्रक्चर कन्वर्ट करने का ट्राई करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका CH3 CH2, फिर कार्बन के पास 2 मिथाइल की ब्रांच है, तो यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3 CH2 और फिर आपका आएगा I। ठीक है, अब
हेलोजन हाई प्रायोरिटी वाला ग्रुप है तो वो नंबरिंग वहां से कीजिए 1 2 3 4, तो नाम हो जाएगा 1 आयोडो 1 आयोडो। फिर एक ही टाइप के दो ग्रुप हो तो उसके नंबरिंग में कॉमा लिखा जाता है, दैट इज 2 2 मिथाइल। लेकिन दो मिथाइल है तो आप लोग लिखोगे डाइमिथाइल, ठीक है, दो मिथाइल है इसलिए आप लिखोगे डाइमिथाइल। 2 2 डाइमिथाइल, चार कार्बन है तो आप लोग लिख दोगे ब्यूटेन। अब देखिए हेलोजन के साथ जो कार्बन अटैच्ड है वो दूसरे एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, कहने का मतलब कि ये प्राइमरी हैलाइड है। ये कौन सा टाइप का हैलाइड है बच्चों? प्राइमरी हैलाइड। क्लियर है? अभी 4 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर के क्वेश्चन में आपको क्या दिया है? 4 नंबर के क्वेश्चन में आपको CH3 थ्राइस मतलब 3 मिथाइल की ब्रांच, C CH2 CH Br C6H5। चलिए इसको सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। मिथाइल के ऊपर एक कार्बन के ऊपर 3 मिथाइल की ब्रांच है तो उसको इस तरीके से लिख दीजिए सबसे पहले। चलिए वो हो गया। उसके बाद CH2, उसके बाद CH, यहाँ पर Br और C6H5, मतलब इस तरीके से होगा। अब देखो बच्चों यहाँ पर कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होगी इसलिए मैं इसका सॉल्यूशन ला देता हूँ। इसको आप लोग बोलते हो C6H6 बेंजीन, बराबर। अगर यहाँ से एकाध हाइड्रोजन को आप आउट कर दो तो वो फिर कन्वर्ट हो जाता है C6H5। हमने यहाँ पर यही किया ना, इस हाइड्रोजन की जगह पे ये पूरा का पूरा जो ग्रुप है ये वाला, ये पूरा का पूरा ग्रुप जो है वो हाइड्रोजन की जगह पे रिप्लेस किया है हमने। इसका मतलब कि C6H5 हो जाएगा। क्लियर है? अब आई होप आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब नंबर नोमेनक्लेचर की बात करते हैं तो देखो बच्चों को अब इसमें भी डाउट होगा कि बेंजीन को मेन चेन गिने या फिर आपकी यहाँ पर इस वाली चेन को मेन चेन गिने। तो देखो बच्चों जिसके पास हेलोजन हो वो आपकी मेन चेन होगी। हेलोजन जो है वो इस चेन के पास है ना, तो ये जो है वो आपकी मेन चेन हो जाएगी, बराबर। अब मेन चेन के अंदर नंबरिंग करने का ट्राई करो तो यहाँ पर 1 2 3 4 होगा। ग्रुप कौन कौन से हैं? तो पहला है मिथाइल, उसके बाद है ब्रोमो, और उसके बाद क्योंकि बेंजीन रिंग भी सब्स्टिट्यूएंट में है तो हम लोग इसको बोलेंगे फिनाइल। ठीक है, तो सबसे पहले अल्फाबेटिकली कौन आएगा? ब्रोमो, तो लिख दीजिए 1 ब्रोमो। उसके बाद कौन आएगा? मिथाइल। लेकिन मिथाइल जो है वो दो है, तीसरे नंबर के कार्बन के ऊपर दो मिथाइल है तो 3 लिखोगे। दो मिथाइल है तो डाई मिथाइल लिखोगे, 3 डाई मिथाइल, और पीछे आप लोग लिखोगे फिनाइल। डाई मिथाइल और फिनाइल, फिनाइल का पोजीशन स्पेसिफाई करना हो तो 1 फिनाइल लिखोगे क्योंकि 1 नंबर की पोजीशन के ऊपर है वो। ठीक है, डाई मिथाइल 1 फिनाइल, और कार्बन की जो चेन है वो 4 कार्बन कंटेनिंग है इसीलिए आप लिखोगे ब्यूटेन। बोलो कि सब लोगों को क्लियर हुआ ये? बराबर। अब अगर आप इसकी बात करो टाइप की तो ये बेंजाइलिक हैलाइड है। मैंने आपको इस तरीके के हैलाइड पढ़ाए हैं जिसके अंदर sp3 कार्बन के साथ हेलोजन जुड़ा हुआ है और वो आगे जाके बेंजीन के साथ जुड़ा हुआ है। कहने का मतलब कि यहाँ पर जो हैलाइड है वो आपका बेंजाइलिक होगा। बेंजाइलिक में कितने डिग्री? तो हेलोजन बियरिंग कार्बन और दो कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, एक बेंजीन का और एक CH2, तो यहाँ पर बेंजाइलिक 2 डिग्री हैलाइड जो है वो आपका नेचर हो जाएगा या टाइप हो जाएगा। क्लियर है सब लोगों को? चलिए अब 5 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर के क्वेश्चन के अंदर क्या दिया है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान रखिएगा। CH3 CH CH3 CH Br CH3। ठीक है, अब 6 नंबर का क्वेश्चन इधर लिख देता हूँ एक साथ ही। 6 नंबर के क्वेश्चन में दिया है CH3 C C2H5 ट्वाइस CH2 Br, ये दोनों मैंने क्वेश्चन लिख दिए हैं। ठीक है, चलिए 5 नंबर का स्ट्रक्चर बनाने का ट्राई करते हैं। तो 5 नंबर के स्ट्रक्चर के अंदर कैसा होगा? CH3 CH मिथाइल ब्रैकेट में है मतलब वो ब्रांच में होगा CH3। उसके बाद CH यहाँ पर ब्रोमीन ब्रांच में है,
और यहाँ पर हो जाएगा CH3। ठीक है, तो नोमेनक्लेचर कर दीजिए। यहाँ पर हेलोजन को सबसे कम नंबर मिले उस डायरेक्शन में नेमिंग कीजिए, तो वो हो जाएगा 2 ब्रोमो 1 2 3 4। ठीक है, तो 2 ब्रोमो कॉमा सॉरी डैश 3 मिथाइल, 4 कार्बन की चेन है मतलब ब्यूटेन। अच्छा, हैलाइड का जो टाइप है वो सेकेंड डिग्री हैलाइड हो जाएगा, 2 डिग्री हैलाइड, क्योंकि देखिए हेलोजन बेयरिंग कार्बन और 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसका जो नेचर है वो 2 डिग्री हैलाइड हो जाएगा। ठीक है, अभी 6 नंबर का क्वेश्चन देखिए बच्चों, वो इंपॉर्टेंट है बहुत ही ज्यादा। इसको हम लोग लिख रहे हैं CH3 C C2H5 की 2 ब्रांच है, तो यहाँ पर उसको इस तरीके से लिख देते हैं बराबर CH2Br। अब देखो बच्चों, इसमें बच्चे गलती करेंगे, क्योंकि इसके अंदर आपको लगेगा कि सबसे लंबे में लंबी चेन जो है वो 3 कार्बन की है, ये वाली। बट बच्चों ऐसा नहीं है, ये चीज गलत है। मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से। CH3 C C2H5 CH2Br। यहाँ पे जो C2H5 है उसको मैं तोड़ के CH2 CH3 लिख सकता हूँ ना। अब देखिए आपको 3 कार्बन की जगह पे 4 कार्बन वाली चेन मिल गई है, देखिए ध्यान से। यहाँ पे 4 कार्बन की चेन मिल गई आपको। ठीक है, अब नाम कैसे लिखेंगे बच्चों, लिखो 1 ब्रोमो। ठीक है, क्योंकि हेलोजन ज्यादा प्रायोरिटी वाला है तो वहां से नंबरिंग स्टार्ट करोगे 1 2 3 4। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 1 ब्रोमो, फिर इथाइल ग्रुप है, अल्फाबेटिकली इथाइल बाद में आता है, तो हो जाएगा 2 इथाइल, फिर 2 मिथाइल। देखिए इथाइल और मिथाइल दोनों ही प्रेजेंट है, तो 2 इथाइल, उसके बाद 2 मिथाइल, और 4 कार्बन की चेन है, तो आप लोग लिख दोगे ब्यूटेन। ठीक है, अगर नेचर की बात करो तो वो प्राइमरी हैलाइड है, प्राइमरी हैलाइड, क्योंकि हेलोजन बेयरिंग कार्बन और एक ही कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, कहने का मतलब ये आपका प्राइमरी हैलाइड है। क्लियर है? चलिए अब 7 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर के क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, पहले क्वेश्चन लिख देते हैं 7 नंबर। CH3 C ब्रैकेट में Cl C2H5 CH2 CH3। 8 नंबर का भी क्वेश्चन लग गया, लिख देता हूँ CH3 CH डबल बॉन्ड C ब्रैकेट में Cl CH2 CH CH3 ट्वाइस। ठीक है, चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले CH3, यहाँ पर C क्लोरीन ब्रैकेट में है मतलब ब्रांच, यहाँ पर C2H5, यहाँ पर CH2 और यहाँ पर CH3। अब देखिए बच्चे, वापस इसमें आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ पर 4 कार्बन की लंबे में लंबी चेन है, बट हकीकत में 5 कार्बन की है। देखिए कैसे, जहां जहां पर भी आपका इथाइल आएगा वहां वहां पर आपको एक्स्ट्रा केयरफुल रहना है। इस C2H5 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ CH2 CH3। तो देखो ऐसा करने से मुझे 5 कार्बन की चेन मिली, देखना ध्यान से। ठीक है, अब नंबरिंग कर दीजिए। नंबरिंग करेंगे तो आपको कैसा मिलेगा, नंबरिंग करने पे 1 2 3 इस तरीके से नंबरिंग आएगा। ठीक है, या तो फिर आप इसको 1 2, लेकिन उसमें 4 कार्बन ही मिलेंगे, मतलब यहाँ से आपको नंबरिंग करना है 1 2 3 4 5। तो नंबर नाम हो जाएगा 3 क्लोरो। ठीक है, 3 क्लोरो, उसके बाद 3 पोजीशन के ऊपर मिथाइल है, तो 3 क्लोरो 3 मिथाइल, 5 कार्बन की चेन है बच्चों, इसीलिए हम लोग लिखेंगे पेंटेन। ठीक है, 3 क्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन। अगर आपके टाइप की बात करो तो ये टर्शियरी हैलाइड है। देखो हेलोजन बेयरिंग कार्बन वो और 3 के साथ जुड़ा हुआ है 1 2 और 3, तो ये आपका हो जाएगा टर्शियरी हैलाइड। और क्लियर है सब लोगों को? चलिए अभी 8 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर के क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। तो 8 नंबर के क्वेश्चन में आपको दिया है CH3 CH, उसके बाद आपको दिया है डबल बॉन्ड, तो लिख दीजिए डबल बॉन्ड C। क्लोरीन जो है वो ब्रांच में है, उसके बाद आपका CH2, उसके बाद CH,
दो मिथाइल की ब्रांच है, मतलब एक CH3 और एक CH3। तो अब यहाँ पर आपके ग्रुप्स की बात करो तो पहला ग्रुप तो आपका क्लोरीन है, दूसरा मिथाइल है और तीसरा डबल बॉन्ड है। अब सबसे ज्यादा प्रायोरिटी जो है वो डबल बॉन्ड की होती है, तो डबल बॉन्ड को कम से कम नंबर मिले उस डायरेक्शन के अंदर नंबरिंग कीजिए। 1 2 3 4 5 6 बराबर। तो नाम क्या हो जाएगा देखो, तो नाम हो जाएगा 3 क्लोरो, क्योंकि अल्फाबेटिकली C पहले आएगा। उसके बाद 5 मिथाइल, 3 क्लोरो 5 मिथाइल। 6 कार्बन की चेन है तो हेक्स, डबल बॉन्ड है तो इन, लेकिन डबल बॉन्ड 2 पोजीशन के ऊपर है इसीलिए लिखेंगे हेक्स 2 इन। अब देखो बच्चों ये कौन सी टाइप का हैलाइड है, तो ये विनाइल हैलाइड है। विनाइल याद करो, विनाइल में आपको बोला था ना C डबल बॉन्ड C X, इस तरीके की सिचुएशन हो तो इसको बोला जाता है विनाइल। C डबल बॉन्ड C X इस तरीके की सिचुएशन को हम लोग क्या बोल देते हैं बच्चों, विनाइल हैलाइड। तो ये आपका विनाइल हैलाइड नेचर का हेलो अल्केन है बराबर। चलिए बढ़ते हैं आगे, 9 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर के क्वेश्चन में हमको क्या दिया है, 9 नंबर के क्वेश्चन में दिया है CH3 CH डबल बॉन्ड CH C Br CH3 ट्वाइस। और 10 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए। 10 नंबर के क्वेश्चन में दिया है PCl मतलब पैरा क्लोरो, उसके बाद है C6H4, उसके बाद है CH2, उसके बाद है CH, उसके बाद है CH3 ट्वाइस। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर 9 नंबर में हो जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH, फिर यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर ब्रोमीन, दो मिथाइल की ब्रांच है मतलब एक मिथाइल इधर और एक मिथाइल इधर। अब बच्चों प्रायोरिटी की बात कर लेते हैं। तो देखो प्रायोरिटी में आपके पास अलग अलग ग्रुप्स हैं, जैसे एक है ब्रोमीन, दूसरा है मिथाइल और तीसरा है आपका डबल बॉन्ड। तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसकी आ जाती है, डबल बॉन्ड, फिर हेलोजन और फिर मिथाइल की बराबर। तो नंबरिंग देते वक्त आप इसको कम से कम नंबर मिले उस तरीके से नंबरिंग दे दीजिए। तो ये आपका हो जाएगा नंबरिंग पैटर्न। क्लियर है कि नहीं बराबर। तो नंबरिंग पैटर्न के हिसाब से सबसे पहले ब्रोमीन आएगा अल्फाबेटिकली, तो वो लिख दीजिए 4 ब्रोमो। फिर आपका मिथाइल आएगा अल्फाबेटिकली, तो 4 ब्रोमो 4 मिथाइल। चेन की लेंथ कितनी है 5 कार्बन की, तो पेंट आएगा। उसके बाद डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड कौन सी नंबर पे है, 2 नंबर पे, तो हम लोग लिख देंगे पेंट 2 इन। ठीक है, 4 ब्रोमो 4 मिथाइल पेंट 2 इन। अब यहाँ पर ये जो हैलाइड है वो आपका एलाइलिक हैलाइड है, एलाइलिक हैलाइड। ठीक है, आप लोगों ने एलाइलिक हैलाइड में देखा था कि इस तरीके की चीज होती है एलाइलिक हैलाइड में बराबर। इसी तरीके की चीज जो है वो यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। अब आप डिग्री पूछो तो 3 डिग्री होगा, क्यों, क्योंकि हेलोजन बेयरिंग कार्बन और 3 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसको 3 डिग्री एलाइलिक हैलाइड बोल दोगे। क्लियर हो रहा है। अभी 10 नंबर का क्वेश्चन देख लो बच्चों। 10 नंबर के क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, तो 10 नंबर के क्वेश्चन में आपको पैरा क्लोरो दिया हुआ है। तो इतना तो समझ में आ ही गया होगा कि पैरा मतलब इधर आएगा। अब C6H4 का मतलब आपको बाद में समझाता हूँ, पहले इसको लिख देते हैं CH2 CH, थोड़ा सा इसको नीचे लिखना होगा मुझे। देखो बच्चों जस्ट मैंने अभी आपको समझाया कि इसको बोला जाता है C6H6 बराबर। इसके अंदर अगर एक ब्रांच लग जाए तो वो हो जाता है C6H5 C6H5, और अगर दो ब्रांच लग जाए तो वो हो जाता है C6H4। ठीक है, चलिए वही करने वाले हैं हम यहाँ पर। बेंजीन लगा दो, पहले लगा दिया, पैरा पोजीशन पे क्लोरो लगा दो, वो भी लगा दिया। फिर है आपका यहाँ पर CH2, फिर CH, CH3 ट्वाइस है तो एक मिथाइल इधर लगा दीजिए और दूसरा मिथाइल इधर लगा दीजिए। क्लियर है। अब देखना बच्चों, यहाँ पर कंफ्यूजन बच्चों को अराइज होगा कि बेंजीन को मेन चेन गिने या इसको मेन चेन गिने। तो बच्चों मैंने आपको बोला जिसके पास हेलोजन है वो आपकी मेन चेन,
तो बेंजीन के पास हेलोजन है, मतलब वो आपकी मेन चेन। तो नंबरिंग यहाँ से चालू करोगे 1 2 3 4, है कि नहीं? 1 2 3 4। तो सबसे पहले तो 1 पोजीशन पे लिख दीजिए 1 क्लोरो। अब 4 पोजीशन के ऊपर बहुत बड़ा ग्रुप है, इसीलिए 4 लिखोगे, फिर ब्रैकेट करोगे। जब भी ऐसा हो ना, चेन का भी साइड चेन हो, देखिए ये मेन चेन, यहाँ पर ये जो है वो मेन चेन, ये इसकी साइड चेन, और साइड चेन में भी साइड चेन है। तो इसका मतलब आपको यहाँ पर 1 क्लोरो 4, उसके बाद ब्रैकेट लिख देना है। बहुत बड़ी चेन अटैच हो तो ब्रैकेट में उसको लिख देना है 1 क्लोरो 4, उसके बाद ब्रैकेट में देखिए तो इस चेन के पास 2 पोजीशन के ऊपर मिथाइल ग्रुप है। इसका नंबरिंग करो तो इस तरीके से होगा 1 क्लोरो 4, उसके बाद यहाँ पर ब्रैकेट में लिखा आएगा 2 मिथाइल प्रोपाइल। 2 मिथाइल प्रोपाइल होगा ना ये। 2 मिथाइल प्रोपाइल कैसे, नहीं समझ में आए तो देखो, CH3 C CH3 CH CH3, इसको आप क्या बोलोगे? तो इसको आप बोलोगे 2 मिथाइल प्रोपेन। तो यहाँ से एक हाइड्रोजन आउट है ना, एक हाइड्रोजन आउट है, तो इसको आप बोल दोगे, देखिए ये एक हाइड्रोजन आउट है इधर, तो इसको आप बोलोगे प्रोपाइल, बराबर। तो 2 क्लोरो सॉरी 2 मिथाइल प्रोपाइल, बराबर 2 मिथाइल प्रोपाइल, और मेन चेन में आपकी बेंजीन। क्लियर हुआ बच्चों? चलो यहाँ पर इसको इरेज कर देते हैं अननेसेसरी को। अच्छा, अगर आपको इसका कोई टाइप पूछे तो ये सिंपली आपका एराइल हैलाइड है, ये आपका एराइल हैलाइड है, ठीक है, एराइल हैलाइड। जिन लोगों को डाउट हो उन लोगों के लिए हम लोगों ने इस तरीके के कंपाउंड पढ़े थे। अगर हेलोजन डायरेक्टली अटैच्ड हो तो इसको हम लोग बोल देते हैं एराइल हैलाइड। इसको हम लोग क्या बोल देते हैं? एराइल हैलाइड। बोलो क्लियर है? चलो बढ़ते हैं आगे, 11 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। पहले मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, उसके बाद सॉल्यूशन की डिस्कशन कर देते हैं। उसमें मेटा Cl दिया है, मतलब मेटा पोजीशन पे क्लोरो है, CH2 C6H4 CH2 C CH3 ट्वाइस, ठीक है। मैं MCl CH2 C6H4 CH2 C CH3 ट्वाइस नहीं है, थ्राइस है, ठीक है, यहाँ पर आपका थ्राइस है। चलिए वापस MCl CH2 C6H4 CH2 C CH3 थ्राइस। चलिए अब 12 नंबर भी लिख लेते हैं। यहाँ पर 12 नंबर के क्वेश्चन में दिया है ऑर्थो ब्रोमो, फिर आपका C6H4, उसके बाद है CH, उसके बाद है CH3 ब्रैकेट में CH2 CH3। अब देखो बच्चों 11 नंबर का क्वेश्चन देखने का ट्राई करना। यहाँ पर आपको मेटा पोजीशन पे ClCH2 दिया हुआ है, बराबर, तो उसको पहले लिख दो। आपको इतना तो समझ में आया हो क्या कि मेटा है मतलब आपका बेंजीन तो आएगा ही। यहाँ पर मेटा पोजीशन पे CH2Cl है, बराबर। चलिए फिर C6H4 मतलब बेंजीन के अंदर 2 ब्रांचेस है, वो भी समझ में आ गया होगा। यहाँ पर CH2C 3 मिथाइल ग्रुप है, तो ये एक मिथाइल ग्रुप इधर, एक इधर और एक इधर। बोलो क्लियर हुआ सब लोगों को? ठीक है, तो ये आपका स्ट्रक्चर हो गया। अब आपको समझना है कि मेन चेन किसको कंसीडर करेंगे। तो मेन चेन के लिए देखो बच्चों, यहाँ पर बेंजीन के साथ ही हेलोजन अटैच्ड है, तो इसको ही आप लोग मेन ग्रुप के फॉर्म में, यहाँ पर बेंजीन को ही मेन चेन के फॉर्म में कंसीडर करोगे। तो नंबरिंग दे दो 1 2 3 4, ठीक है। अच्छा, तो 1 के ऊपर कौन है? तो 1 के ऊपर है क्लोरो, 1 क्लोरो, ठीक है। उसके बाद 4 ब्रैकेट में, क्योंकि बहुत 4 पोजीशन के ऊपर लंबी लंबी चेन्स है, हम लोग लिख सकते हैं 2 मिथाइल प्रोपाइल, ठीक है, 2 मिथाइल प्रोपाइल, 2 मिथाइल प्रोपाइल, बराबर। यहाँ पर इसको हमने 2 मिथाइल प्रोपाइल कंसीडर कर लिया है। जस्ट अ सेकेंड, आई एम सॉरी, स्ट्रक्चर वाज समवॉट रॉन्ग। स्ट्रक्चर को वापस से लिख देता हूँ मैं यहाँ पर। यहाँ पर लिख देता हूँ, थोड़ी सी जगह रहे इस तरीके से, CH2Cl सबसे पहले तो, बराबर। फिर C6H4 है,
इसके बाद है आपका CH2, देन आपका है C, देन CH3, CH3, CH3। देखिए अब यहाँ पर बेंजीन के पास ही मेन चेन है, बराबर, बेंजीन के साथ ही क्लोरीन अटैच्ड है, इसको ही आप लोग मेन चेन गिनोगे, तो ये हो जाएगा 1 2 3। ठीक है, 1 के ऊपर क्या है, तो 1 के ऊपर है आपका क्लोरोमिथाइल, ये ग्रुप को आप क्या बोलोगे, क्लोरोमिथाइल। तो 1 क्लोरोमिथाइल, फिर 3 पोजीशन के ऊपर वापस बहुत बड़ा ग्रुप है तो उसको ब्रैकेट में लिख दो, क्या है इसमें, तो 2,2 डाइमिथाइल प्रोपाइल है। अगर आप इसको देखो इस खाली ग्रुप को, तो वो है 2,2 डाइमिथाइल प्रोपाइल। जिन लोगों को नहीं समझ में आया उन लोगों के लिए अभी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर आपको कोई ऐसा ग्रुप दे दे तो आप इसको क्या बोलोगे, तो 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन बोलोगे ना, उसमें से एक हाइड्रोजन आउट कर दिया है यहाँ पर, तो 2,2 डाइमिथाइल प्रोपाइल हो जाएगा, है कि नहीं। चलो निकाल दो इसको, 2,2 डाइमिथाइल प्रोपाइल, और मेन चेन है आपकी बेंजीन। मेन चेन क्या है बच्चों, बेंजीन। क्लियर हो रहा है सबको। अब यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए क्योंकि बेंजीन के साथ ही हेलोजन जुड़ा हुआ है, इसलिए मतलब आपकी बेंजीन ही मेन चेन के फॉर्म में आएगी। ठीक है, चलिए 12 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर के क्वेश्चन में आपको ऑर्थो पोजीशन के ऊपर ब्रोमीन दिया हुआ है। ऑर्थो पोजीशन के ऊपर आपका ब्रोमीन दिया हुआ है, बराबर। उसके बाद है आपका C6H4, उसके बाद है आपका CH, बराबर। तो ऑर्थो पोजीशन पे ब्रोमीन लिख दिया, C6H4 लिख दिया, फिर CH। मिथाइल की आपके पास है ब्रांच, ठीक है, और इथाइल की भी आपके पास है ब्रांच, इस तरीके से। क्लियर हो रहा है सबको। अब ब्रोमीन जो है वो बेंजीन के साथ जुड़ा हुआ है, मतलब वही आपकी मेन चेन होगी, तो नंबरिंग होगा इस तरीके से 1 2, बराबर। तो लिख दीजिए 1 ब्रोमो सबसे पहले, तो फिर 2 पोजीशन के ऊपर बहुत बड़ा ग्रुप है इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं ब्रैकेट में, बराबर। अब बच्चों यहाँ पर देखना खास ध्यान से, इसको आप लोग बोल दोगे 2 मिथाइल प्रोपाइल, ठीक है, 2 मिथाइल प्रोपाइल। अब कुछ लोग बोलेंगे सर इसको ब्यूटाइल नहीं लिख सकते, जी नहीं, इस मिथाइल को आपको ब्रांच ही मानना है, यहाँ पर ही आपको ब्रांच मानना है। तो मिथाइल प्रोपाइल, इसको आप ऐसा समझो कि यहाँ पर है तो ज्यादा इजी रहेगा। ठीक है, इस कार्बन को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिख देता हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आए कि यहाँ पर मिथाइल प्रोपाइल कैसे हुआ। तो ये C और H, तो देखिए यहाँ पर ये हो गया मिथाइल और ये हो गया प्रोपाइल, ये आपकी ब्रांच को ही कंसीडर करना है। तो 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपाइल बेंजीन। क्लियर हो रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर मिथाइल ग्रुप जो है वो ब्रांच में था, इसीलिए आप इसको ब्यूटाइल नहीं कंसीडर कर सकते, ये ब्रांच में है कार्बन की। यहाँ पर देखिए ये कार्बन की ब्रांच में है मिथाइल ग्रुप, इसीलिए इसको आपने बोला मिथाइल प्रोपाइल। ठीक है, मिथाइल प्रोपाइल बेंजीन। आप इसको गलती से 1 ब्रोमो 2 ब्रैकेट में N ब्यूटाइल मत लिख देना या सिंपल ब्यूटाइल मत लिख देना, क्योंकि ये मिथाइल ग्रुप जो है वो यहाँ पर ब्रांच में है, तो वो 1 मिथाइल प्रोपाइल बोला जाएगा या सिंपली मिथाइल प्रोपाइल बोला जाएगा। क्लियर है रे? और पीछे मेन चेन जो है वो बेंजीन है। अगर नेचर की बात करो तो आपका एराइल हैलाइड है, ठीक है, एराइल हैलाइड। देखिए ध्यान से, ये इस तरीके का कंपाउंड है, तो एराइल हैलाइड है। अच्छा, इसके टाइप की बात करो तो ये आपका बेंजाइलिक हैलाइड है, बेंजाइलिक हैलाइड। और अगर आप डिग्री की बात करो तो हेलोजन के साथ जुड़ा हुआ कार्बन और एक के साथ जुड़ा हुआ है, मतलब बेंजाइलिक 1 डिग्री हैलाइड है। क्लियर हो रहा है? ठीक है, तो ये हमने बात करी क्वेश्चन नंबर 1 की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 के टोटल 12 के 12 क्वेश्चंस हम लोगों ने कवर किए हुए हैं। अब हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 को कवर करने का ट्राई करेंगे। ठीक है, तो हम लोग चैप्टर नंबर 10 की एनसीईआरटी एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं, उसके अंदर हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर लिया है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, 10.2। 10.2 में आप लोगों को कंपाउंड्स का आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करना है। जो पहला कंपाउंड है दैट इज CH3 CH Cl CH Br CH3, पहला नंबर का कंपाउंड। और दूसरे नंबर के कंपाउंड में आपको दिया है यहाँ पर
CHF2 CBr ClF। चलिए अब सॉल्व करने का ट्राई करते हैं इसको। इसका स्ट्रक्चर इलाबोरेट करेंगे तो CH3 CH Cl CH Br CH3, ठीक है, इस तरीके से दिखेगा। अब देखो बच्चों, यहां पर आपके पास दोनों हेलोजन्स ही है, तो इनकी तो प्रायोरिटी कैसे डिसाइड करोगे? तो इनकी प्रायोरिटी डिसाइड करने के लिए अल्फाबेटिकल ऑर्डर को कंसीडर करने का। ब्रोमीन और क्लोरीन में से ब्रोमीन पहले आता है तो उसको अल्फाबेटिकली ऑब्वियसली, तो उसको कम नंबर मिले उस डायरेक्शन के अंदर नंबरिंग करो, तो नाम आपका हो जाएगा 2 ब्रोमो 2 ब्रोमो 3 क्लोरो, 4 कार्बन है मतलब वो हो जाएगा ब्यूटेन, बराबर है। चलिए अब दूसरा देखते हैं। दूसरे के अंदर 2 फ्लोरीन की ब्रांचेस है, तो यहां पर इस तरीके से हो जाएगा 2 फ्लोरीन। उसके बाद है C, उसके बाद है ब्रोमीन, क्लोरीन और फ्लोरीन। अब यहां पर क्वेश्चन आता है कि 3 ग्रुप्स हैं, यहां पर ब्रोमीन है, क्लोरीन है, फ्लोरीन है और यहां पर 2 फ्लोरीन है, तो जिस कार्बन के साथ ज्यादा हेलोजन एटम्स अटैच्ड हो ना, उसके साइड से नंबरिंग स्टार्ट करने का। तो यहां पर 1 और यहां पर 2। अब देखिए ब्रोमीन, क्लोरीन और फ्लोरीन में से अल्फाबेटिकली कौन आएगा? तो ब्रोमीन, तो सबसे पहले लिख दो 1 ब्रोमो। सबसे पहले हमने क्या लिख दिया बच्चों? 1 ब्रोमो, ठीक है। 1 ब्रोमो के बाद यहां पर आप लिख दो अल्फाबेटिकली C आएगा, तो 1 क्लोरो, 1 ब्रोमो, फिर 1 क्लोरो, उसके बाद 1 2 2 1 2 2, उसके बाद आपका आएगा डैश 1 2 2। एक एक जैसे ही ग्रुप्स मल्टीपल जगह पर प्रेजेंट हो तो आपका आता है कॉमा करके 1 2 2 ट्राइफ्लोरो इथेन, ट्राइफ्लोरो इथेन। क्लियर हो रहा है? ये सेकंड नंबर का हो गया। चलिए अभी थर्ड नंबर का देखते हैं। थर्ड नंबर में क्वेश्चन हमको क्या दिया है? तो थर्ड नंबर इज Cl CH2 C, उसके बाद है ट्रिपल बॉन्ड C CH2 Br। उसके बाद है आपका 4 नंबर में है आपका CCl थ्राइस 3CCl। देखिए दोनों ही बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग कंपाउंड्स हैं, ध्यान से समझिएगा बच्चों। यहां पर आपका आएगा Cl, उसके बाद आएगा CH2, उसके बाद C, उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड C, उसके बाद है CH2 और उसके बाद है आपका Br। तो यहां पर आपके पास कौन कौन से ग्रुप्स हैं? तो पहला तो हेलोजन है और उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड है। अब आपको पता है कि ट्रिपल बॉन्ड का प्रायोरिटी जो है, यहां पर भी हेलोजन है, ट्रिपल बॉन्ड का प्रायोरिटी ज्यादा होता है कंपेयर टू दोनों हेलोजन एटम्स। अब ट्रिपल बॉन्ड जो है उसको यहां से नंबर दोगे 1 2 3 4 तो भी 2 आएगा, और यहां से दोगे तो भी 2 नंबर ही आएगा। मतलब आप यहां पर ट्रिपल बॉन्ड को नहीं देखोगे, क्लोरीन और ब्रोमीन में से ज्यादा प्रायोरिटी वाला कौन होगा अल्फाबेटिकली? ब्रोमीन, क्योंकि हेलोजन्स की प्रायोरिटी में तो कोई डिफरेंस है नहीं। अब आप वहां पर भी प्रायोरिटी मैच नहीं हो रही है तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर को देखो। हेलोजन्स के अंदर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में यहां पर आपका ब्रोमीन पहले आएगा, उसके बाद क्लोरीन आएगा। तो जो नंबरिंग पैटर्न है उसको मैं करेक्ट करके लिख देता हूं, देखिएगा। Cl CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C CH2 Br। तो नंबरिंग पैटर्न आपका चेंज होकर के इस तरीके से होगा 1 2 3 4, ठीक है। नाम क्या हो जाएगा? तो नाम हो जाएगा 1 ब्रोमो, उसके बाद 4 पोजीशन के ऊपर क्लोरो है अल्फाबेटिकली, 1 ब्रोमो 4 क्लोरो, 4 कार्बन की चेन है तो आप लोग लिखोगे ब्यूट, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन, और ट्रिपल बॉन्ड 2 पोजीशन के ऊपर है तो लिखोगे 2 आइन। क्लियर हो रहा है सब लोगों को? अब 4 नंबर का कंपाउंड देखो। 4 नंबर का कंपाउंड जो है वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। 4 नंबर के कंपाउंड को हम लोग नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं क्योंकि ये ज्यादा स्पेस लेगा। 4 नंबर का क्वेश्चन इज CCl3 थ्राइस CCl। तो एक कार्बन के ऊपर 3 CCl3 लिख दो पहले तो,
बराबर, और यहां पर क्लोरीन। अब इसको थोड़ा सा ओपन अप करो, ठीक है, लाइक दिस। इसको भी ओपन अप करो और इसको भी ओपन अप करो। अब लंबे में लंबी कार्बन चेन कितनी हो रही है, तो देखो लंबे में लंबी कार्बन चेन जो है वो 3 ग्रुप्स की हो रही है यहां पर, ठीक है। नंबरिंग कहीं से भी दे सकते हो, सब जगह पे आपका क्लोरीन ही है, एक जैसे ही ग्रुप्स हैं। तो नाम क्या हो जाएगा, देखो बच्चों, इसको पूरा का पूरा एक मान लो, तो 2 ब्रैकेट में आपका आएगा ट्राइक्लोरोमिथाइल, 2 ट्राइक्लोरोमिथाइल, ये 2 पोजीशन के ऊपर ट्राइक्लोरोमिथाइल को अलग कर दिया। अब यहां पर 1 के ऊपर 3 बार क्लोरीन है तो 1 1 1, 2 के ऊपर 1 बार क्लोरीन है तो 2, 3 के ऊपर 3 बार क्लोरीन है तो 3, 1 1 1 2 3 3 3, कितने हो गए क्लोरीन कुल मिला के, 1 2 3 4 5 6 7। तो हेप्टाक्लोरो प्रोपेन, हेप्टाक्लोरो प्रोपेन होगा कि नहीं, 2 ट्राइक्लोरोमिथाइल, 1 1 1 ट्राइक्लोरो, सॉरी 1 1 1 2 3 3 3 हेप्टाक्लोरोप्रोपेन। क्लियर हो रहा है इसका नाम। यहां पर हमने इसको एज अ सब्स्टिट्यूएंट माना है, इस पूरे ग्रुप को एज अ सब्स्टिट्यूएंट माना है। ये आपकी लंबे में लंबी चेन हो गई और नेमिंग जो है वो आपने इस हिसाब से किया हुआ है। क्लियर हो रहा है। चलो अभी 5 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर के क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, तो 5 नंबर में आपको दिया है CH3C उसके बाद ब्रैकेट में पैरा क्लोरो C6H4 ट्वाइस। इंपॉर्टेंट कंपाउंड है बच्चों, एग्जाम में आ सकता है, समझिएगा इसको अच्छे से। अब देखिए बच्चों, यहां पर आपके पास एक कार्बन के ऊपर मिथाइल ग्रुप है, ठीक है, उसके पास पैरा क्लोरोबेंजीन की 2 ब्रांचेस है, तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, C6H4 मतलब ये हो जाएगा 2 ब्रांचेस वाला, और P क्लोरो मतलब एक ब्रांच इधर एक ब्रांच इधर, तो ये क्या हो गया, C6H4 हो गया, ठीक है। उसी तरीके से यहां पर भी है। अच्छा, अब CH3 हो गया, कार्बन के ऊपर पैरा की 2 ब्रांचेस भी हो गई। उसके बाद आगे चलेंगे तो CH CH3 और यहां पर है आपका Br। अब देखो बच्चों, यहां पर मेन चेन जो है ना वो ये होगी, क्यों, क्योंकि इसके पास हेलोजन एटम है, बराबर। तो नंबरिंग दे दो 1 2 3, ठीक है। नंबरिंग में क्या होगा, तो नाम में क्या होगा, सॉरी 2 ब्रोमो, नाम में हो जाएगा 2 ब्रोमो। अब 3 पोजीशन के ऊपर आपके पास इस तरीके के 2 ग्रुप्स हैं, बराबर। अब नंबरिंग कैसे होगा देखना, 3 3, यहां पर मैं लिख रहा हूं 20 ब्रैकेट में 4 क्लोरोफिनाइल। अब ऐसा क्यों लिखा वो समझना है। तो जब भी ब्रांच के अंदर भी ब्रांचिंग हो, ये ब्रांच हो गई ना फिनाइल की, ये आपकी फिनाइल की ब्रांच हो गई, और ब्रांच के अंदर भी ब्रांचिंग हो और इससे सेम ग्रुप हो, तो डाई लिखने की जगह पे 20 लिखते हैं, क्योंकि डाई पहले से ही कहीं पर कंज्यूम हो सकता है ना, इसीलिए हम लोग लिखते हैं 20। समझना, यहां पर ऐसा नहीं लिखते हैं 3 3 डाई 4 क्लोरोफिनाइल, क्योंकि क्लोरोफिनाइल में भी डाई यूज हो सकता है, तो कंफ्यूज ना होना, इसके लिए हम लोग यहां पर लिखते हैं 20। 3 3 बड़े बड़े ग्रुप्स हो ना, तो एक जैसे बड़े बड़े ग्रुप्स हो तो उसे लिखा जाता है 20। 3 3 20 ब्रैकेट में यहां पर ये आपका है 4 क्लोरोफिनाइल, ये दोनों आपके 4 क्लोरोफिनाइल है, बराबर। तो 2 है इसीलिए 20 लिखा, और कार्बन की चेन 4 कार्बन की है मतलब ब्यूटेन है कि नहीं ना, यहां पर ब्यूटेन हो जाएगा, ये कार्बन की चेन को गिन लीजिए तो 4 हो जाएगा, ठीक है। ये कार्बन की चेन को गिन लीजिए तो 4 कार्बन हो जाएंगे ब्यूटेन। तो नाम वापस से समझ लो, 2 ब्रोमो 3 3 बेस 4 क्लोरोफिनाइल। 20 क्यों, क्योंकि यहां पर हो सकता है कि इसके अंदर भी 2 क्लोरीन जुड़े हुए हो, बराबर। सपोज कीजिए कि इसके अंदर 2 क्लोरीन जुड़े हुए, तो इसके अंदर भी नाम क्या हो जाएगा, अगर हम डाई यूज करें तो 3 3 डाई 4 डाइक्लोरोफिनाइल,
बराबर। तो 2 बार डाई डाई यूज होगा जो कंफ्यूज करता है, इसके लिए हम आगे 20 लिखते हैं। तो नाम हो जाएगा 2 ब्रोमो 3 20 4 क्लोरोफिनाइल ब्यूटेन। क्लियर हो रहा है? चलिए 6 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर के क्वेश्चन में आपको दिया है CH3 थ्राइस CH डबल बॉन्ड CL C6H4 I पैरा पोजीशन पे। ठीक है, चलिए तो एक कार्बन के ऊपर 3 मिथाइल ग्रुप की ब्रांच है, उसको लिख दीजिए पहले। ठीक है, उसके बाद है CH, उसके बाद है आपका डबल बॉन्ड C, फिर यहां पर आपका क्लोरो और C6H4 है, तो उसको ऐसे लिखेंगे। और पैरा पोजीशन पे आयोडीन है, पैरा पोजीशन पे आपका आयोडीन है, बराबर। तो इस तरीके से इसका नोमेनक्लेचर हो जाएगा। अब यहां पर हेलोजन क्लोरीन और आयोडीन दोनों ही जुड़े हुए हैं। आयोडीन बेंजीन रिंग के साथ जुड़ा हुआ है और क्लोरीन जो है वो इस मेन चेन के साथ जुड़ा हुआ है। तो यहां पर क्लोरीन ज्यादा प्रायोरिटी वाला ग्रुप है और वो इस चेन के साथ जुड़ा हुआ है, मतलब ये जो है वो आपकी मेन चेन हो जाएगी। और फिनाइल जो है वो आपका सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। नाम क्या होगा? 1 क्लोरो। ठीक है, सबसे पहले तो उसके बाद 1 पोजीशन पे बहुत बड़ा ग्रुप है इसलिए इसको ब्रैकेट में डाल दो 4 आयोडोफिनाइल, 4 आयोडोफिनाइल होगा, बराबर। उसके बाद 3 पोजीशन के ऊपर 2 मिथाइल ग्रुप है तो 3 डाइमिथाइल। उसके बाद एक डबल बॉन्ड है, 1 2 3 4, एक डबल बॉन्ड है और वो 1 पोजीशन के ऊपर है तो इसे लिख दिया ब्यूट 1 इन। तो नाम हो जाएगा 3 क्लोरो 1 ब्रैकेट में 4 आयोडोफिनाइल 3 डाइमिथाइल 1 इन। क्लियर हो रहा है बच्चों सब लोगों को? अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको नाम पर से स्ट्रक्चर लिखना है। तो पहला नाम आपको दिया है 2 क्लोरो, उसके बाद है 3 मिथाइल पेंटेन। तो देखो बच्चों, पहले तो यहां से पेंटेन है मतलब आप 5 कार्बन को तो लिख ही दोगे, 1 2 3 4 5 पेंटेन लिख दिया। 2 क्लोरो है मतलब यहां पर क्लोरो लगा दीजिए और यहां पर आपका मिथाइल लगा दीजिए। कुछ बच्चे पूछेंगे मुझे यहां पर क्लोरो लगाना है, तो कोई बात नहीं, वहां पर भी लगा सकते हो। क्लियर हो रहा है? तो ये आपका हो जाएगा 2 क्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन। अब कार्बन की वैलेंसी को 4 जब तक ना हो तब तक हाइड्रोजन सेट करते रहिए। तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन आएगा, यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 और यहाँ पर आपके 3 हाइड्रोजन। तो ये आपका हो गया 2 क्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन, बराबर। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरे में आपको बोला है पैरा ब्रोमो क्लोरोबेंजीन, ब्रोमो क्लोरोबेंजीन। तो देखो दोनों ही हेलोजन्स हैं, तो दोनों हेलोजन हैं तो अल्फाबेटिकली जो पहले आएगा उसको इधर लिखिए, ब्रोमो पहले आएगा ना। ठीक है, तो यहां पर ब्रोमो लिख दीजिए। ठीक है, पैरा ब्रोमो और इसकी पोजीशन में क्लोरो है तो पैरा पोजीशन पे क्लोरो लिख दीजिए। तो ये आपका हो जाएगा पैरा ब्रोमो क्लोरो बेंजीन। क्लियर है? चलिए थर्ड नंबर में आपको दिया है 1 क्लोरो 4 इथाइल साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन, बराबर। तो साइक्लोहेक्सेन मतलब ये समझ लीजिए ये आपका साइक्लोहेक्सेन है। 1 क्लोरो तो सपोज कि यहाँ पर 1 पोजीशन दे दीजिए तो ये 1 क्लोरो हो जाएगा। 4 इथाइल तो यहाँ पर 4 नंबर की पोजीशन के ऊपर इथाइल ग्रुप ले लीजिए। हो रहा है क्लियर? ठीक है, चलो 4 नंबर देखते हैं। 4 नंबर पे है आपका 2 क्लोरोफिनाइल, 2 क्लोरोफिनाइल 1 आयोडो ऑक्टेन, 1 आयोडो ऑक्टेन। तो देखिए ऑक्टेन मतलब आपको 8 कार्बन तो लिख ही देना है, 1 2 3
4 5 6 7 8। ठीक है, अब आपको बोला है 2 पोजीशन के ऊपर 2 क्लोरोफिनाइल, तो 2 ये हो गया, फिनाइल ये हो गया, और इसकी 2 पोजीशन पे मतलब 1 2 इसके ऊपर क्लोरो है, तो ये आपका हो गया 2 क्लोरोफिनाइल। ठीक है, तो 2 ब्रैकेट में 2 क्लोरोफिनाइल 1 आयोडो ऑक्टेन। अब मैं हाइड्रोजन को नहीं लिख रहा हूं बच्चों, वो आप खुद से लिख सकते हो, खुद से बैलेंस करो। जब तक हाइड्रोजन की वैलेंसी 4 नहीं पूरी हो जाती तब तक आप हाइड्रोजन को ऐड करते रहो। ठीक है, वो आप खुद से कर सकते हो। 5th नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 5th नंबर के क्वेश्चन में क्या बोला है, 2 ब्रोमोब्यूटेन, 2 ब्रोमोब्यूटेन। ठीक है, तो ब्यूटेन है मतलब आपका मीथिप्रोप ब्यूट, 2 ब्रोमो है मतलब यहां पर आपका ब्रोमीन आ जाएगा। सिंपल, हाइड्रोजन को 4 जब तक कार्बन की वैलेंसी पूरी ना हो तब तक सेट कर दीजिए। चलिए जी, हो गया। 6 नंबर का कंपाउंड देखते हैं, 4 टर्ट ब्यूटाइल 3 आयोडो हेप्टेन। तो बच्चों देखो, हेप्टेन मतलब आपको समझ जाना है कि 7 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7। अब टर्ट ब्यूटाइल कैसा होता है बच्चों, यहां पर ये आपका टर्ट ब्यूटाइल मीथिप्रोप ब्यूट, ये पूरा का पूरा ग्रुप जो है वो 4 पोजीशन पे है, तो 4 टर्ट ब्यूटाइल 1 2 3 4 इस पोजीशन के ऊपर पूरा का पूरा ये टर्शियरी ब्यूटाइल लिख लीजिए, तो ये आपका हो गया 4 टर्ट ब्यूटाइल। 3 पोजीशन के ऊपर आयोडो है तो यहाँ पर आयोडो लगा दीजिए, बस हेप्टेन हो गया। क्लियर है। अब कुछ बोलेंगे मुझे यहाँ पे 3 लगाना है, वहां पे लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बराबर। 3 के ऊपर आयोडीन आना चाहिए, 4 के ऊपर टर्शियरी ब्यूटाइल आना चाहिए। हाइड्रोजन को अगर आप लिखना चाहो तो CH3 CH2 CH2 CH CH2 CH2 CH3 बोलो। क्लियर है। चलिए, ये हो गया आपका 6 नंबर का क्वेश्चन। 7 नंबर के क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है वो देखते हैं। तो 7 नंबर के क्वेश्चन में आपको दिया है 1 ब्रोमो 4 सेक ब्यूटाइल 2 मिथाइल बेंजीन। चलिए, अब 8 नंबर देखिए। 8 नंबर में है 1 4 डाई ब्रोमो ब्यूट 2 इन। ये दोनों ही कंपाउंड्स का हम लोग नोमेनक्लेचर कर देते हैं। तो देखिए, यहां पर 7 नंबर में आपको बोला है 1 ब्रोमो 4 सेकेंडरी ब्यूटाइल 2 मिथाइल बेंजीन। तो आप सबसे पहले तो बेंजीन ड्रॉ कर लीजिए। बेंजीन जो है ना वो यहाँ पर मेन चेन है, इसीलिए लास्ट में, सब्स्टिट्यूएंट होता तो आगे आता, ये तो समझ में आ रहा है, बराबर। 1 ब्रोमो है तो यहाँ पर 1 ब्रोमो लिख दीजिए। 4 पोजीशन के ऊपर सेकेंडरी ब्यूटाइल है। सेकेंडरी ब्यूटाइल कैसा होता है तो वो आपको पहले तो ड्रॉ करके दिखा देता हूं। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, आई एम सॉरी। आपका यहां पर CH3 CH CH2 Cl, ये आपका CH3 CH CH2 CH3 Cl, ये आपका सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड है। यहां पर आप क्लोरीन लगा दीजिए। ठीक है, यहाँ पर आप क्लोरीन लगा दीजिए, तो ये आपका सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड है, बराबर। इस ग्रुप को आप लोग क्या बोलते हो, सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड। तो बस यही ग्रुप आपको इधर लगाना है, 1 ब्रोमो 4 सेकेंडरी ब्यूटाइल। तो इसको यहां पर लगा दीजिए, CH सेकेंडरी ब्यूटाइल मतलब इधर CH3 CH2 CH3 4 सेकेंडरी ब्यूटाइल हो गया। 2 पोजीशन के ऊपर मिथाइल और पीछे का है बेंजीन। हो गया स्ट्रक्चर। चलिए, अब यहाँ पर डायब्रोमोब्यूट 2 इन मतलब 1 2 3 4 4 कार्बन तो है ही। 1 4 के ऊपर डायब्रोमो है तो यहाँ पर ब्रोमीन और यहाँ पर ब्रोमीन। 2 के पोजीशन के ऊपर डबल बॉन्ड है तो 1 2, तो यहाँ पर आप डबल बॉन्ड लगा दीजिए। हुआ है। अब हाइड्रोजन को पूरा कर लीजिए, CH2
CH CH CH2, ये हो गया आपका 1,4 डायब्रोमोब्यूट-2इन। तो देखो बच्चों, यहाँ पर हम लोगों ने एनसीईआरटी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 को कंप्लीट कर लिया है। रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करने का ट्राई करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।